वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे सुबह की सोच में कुछ ऐसी खबरों की जो कि हाल ही में हुई हैं और वो खबरें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिस तरह के कनाडा की बात की जाए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बड़े पॉपुलर थे और उनकी हवाले से अगर बात की जाए तो अवाम में भी उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी। इमिग्रेंट्स का बहुत ख्याल रखते थे। सो इमिग्रेंट कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोग वहाँ पे मौजूद हैं। उनका क्या होगा, बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। लेकिन ट्रूडो जिनके ताल्लुकात उनकी अपनी पार्टी से ख़राब हुए, पहले उनके एक मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा और फिलहाल तक उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। और फिर इस्तीफे के साथ साथ ये भी ऐलान किया कि जब तक उनकी पार्टी कोई नया सरबराह नहीं बनाती तब तक वो काम जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर वो काम करेंगे। 24 मार्च तक अब ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। लिबरल पार्टी के रहनुमा हैं जिन्होंने अब ये अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं बाकायदे तौर पर, और साथ ही साथ कुछ जिस तरह हसनैन ने आपको बताया कि अपनी पार्टी के अंदर कुछ इख्तिलाफात चल रहे थे। अब जो मैं पढ़ रही थी उसमें हसनैन जो वज़ीर ख़जाना है ना उनकी, क्रिस्टिया फ्रीलैंड और साबिक बैंकर मार्क करानी और इस तरह के बहुत से उम्मीदवार जो हैं वो मुकाबले में अब हमें खड़े होते हुए नजर आएंगे। लेकिन उनके ताल्लुकात जो थे, उनकी जो वज़ीर ख़जाना है क्रिस्टिया फ्रीलैंड, उनसे भी जो है इख्तिलाफात कुछ ज़्यादा थे। इस बिना पर भी इस्तीफ़ा दिया गया। लेकिन अंदर की खबरें तो जाहिर है, अब वहाँ पर क्या हुआ क्या कुछ नहीं हुआ वो तो फिर बिल्कुल। और इसके अलावा भी अगर कनाडा के मसाइल की बात की जाए तो कनाडा में अभी हाल ही में जो लोगों के विजिट वीज़ा तक भी बंद किए गए। और लोगों को, क्योंकि लोग वहाँ पे जाते थे एकदम से पनाह ले लेते थे, और वहाँ का भी रूल सेम लाइक अमेरिका ही है कि आप एक दफ़ा पनाह ले लें, असाइलम ले लें, तो ये इफेक्ट भी बहुत करेगा। और उनकी जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी जितनी वो समझी जाती थी, क्योंकि कनाडा वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी थी। पूरी दुनिया में उसकी बात होती थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मसाइल वहाँ पे चल रहे थे, पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते हैं वो। सो ये तमाम तर मसाइल को देखते हुए मेरा ख्याल है कि जो नया प्राइम मिनिस्टर आएगा उसके लिए कोई आसान नहीं होगा। और इनकी जो शख्सियत थी ट्रूडो की, वो काफ़ी करिश्मेटिक शख्सियत थी। लोग इनको पसंद करते थे, यंग थे, एनर्जेटिक थे। इसके बाद जो इनको रिप्लेस करेगा वो देखते हैं कोई यंग ही हो गया, कोई बाबा होगा। एग्जैक्टली, मैंने आपको बताया ना जो लोग उम्मीदवार अभी इनके मुकाबले में खड़े हुए हैं कि वो उन्हीं के साथ इनके कुछ इख्तिलाफात भी थे। लेकिन अब सवाल एक ये भी उठ रहा है कि अमेरिका के बेहतरीन दोस्त भी थे। व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट ये सामने आई है कि हमारे जो है मुखलिस और बेहतरीन दोस्त थे। लेकिन अब सवाल एक ये भी उठ रहा है हसनैन इसके साथ साथ कि क्या इनके इस्तीफा देने की वजह ट्रंप भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद थोड़ी सी जो मकबूलियत का दायरा था वो ट्रूडो का कम हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और एक खबर जो पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है कि ट्रूडो ने आइंदा इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान किया। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं कैनेडियन शहरी हूँ, मेरा ये हक है, मैं इंतखाबात में हिस्सा ले सकता हूँ। वैसे भी 2015 से लेकर 2024 तक 25 तक बल्कि आप कह सकते हैं एक 10 साल का अरसा था जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर रहे। इनके अगर फैमिली की बात की जाए वो भी बड़ी सियासी फैमिली थी। इनके वालिद साहब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे। सो अभी भी वो शायद रेस से बाहर नहीं हुए। वो ये चाहेंगे कि किसी तरह से अपनी पॉपुलैरिटी को वापस गेन किया जाए, गेन करके वापस इलेक्शन लड़े जाए। और ये जो कैबिनेट के साथ उनके मसाइल चल रहे हैं इसको इसी वजह से हल, इसी तरह से हल कर सकते हैं कि नई कैबिनेट लाई जाए। हाँ, अदम इत्मीनान का जो फुकदान था, वो जो सिलसिला था वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन लेट्स सी कि अब 24 मार्च तक तो ये निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर काम करेंगे। फिर जो वहाँ पर कनाडा में प्रोसेस होता है नए वज़ीर आज़म को सेलेक्ट करने का, जिस तरह से वो आते हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, एक लंबी लाइन है जो हम पढ़े थे। वज़ीर ख़जाना भी हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ पार्टीज़ के भी कुछ लोग हैं जो कि उनके अगेंस्ट अब, और ज़ाहिर है जैसे आपको हसनैन ने इन डिटेल ये भी बात बता दी है कि अब वो दोबारा से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो नहीं खड़ा होना चाहते। लेकिन खैर एक लंबे अरसे तक उन्होंने हुक्मरानी की है। अब जब नया कोई वज़ीर आज़म आएगा तो देखना होगा कि वो क्या कुछ तब्दीलियां लेकर आता है।